Good morning, students. IP students, let's continue chapter 10. And today we will discuss last topic of chapter 10, that is classifications of SQL statements. तो different types की जो SQL statements हैं, MySQL में जो SQL statements आप perform कर सकते हैं, वो सभी statements आज इस topic में हम cover करने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट्स. एक्चुअली जितने भी सीक्वल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी सीक्वल कमांड्स हैं, जो भी आपकी प्री डिफाइंड लैंग्वेज कमांड्स हैं, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज हैं, ऑल दोज कमांड्स आर कैटेगराइज्ड इन 5 categories, and these categories are DDL, DML, TCL, सेशन कंट्रोल कमांड्स, सिस्टम कंट्रोल कमांड्स. एंड हमारे सिलेबस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू DDL एंड DML. TCL से भी रिलेटेड हमारे सिलेबस में कोई कमांड आपको नहीं मिलेगी. जस्ट 2 कैटेगरीज आपके पास हैं और इनसे रिलेटेड थोड़ी सी कमांड्स आपके सिलेबस में हैं. चलिए इनको डिस्कस करते हैं. ये क्या है? DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स. DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. एंड डेटा डेफिनेशन का मतलब है कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, स्कीमा को डिफाइन करेंगे. देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको इस कैटेगरी के अंडर गिवन है, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. मीन्स आप स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं. स्कीमा मीन्स आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और साथ में उस डेटाबेस में आप उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन से रिलेटेड जो कमांड्स यूज करेंगे वो सारी की सारी DDL कमांड्स में आएंगी. अब जैसे क्रिएट डेटाबेस हो सकता है, क्रिएट टेबल हो सकता है, टेबल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, टेबल को डिलीट किया जा सकता है, टेबल को रीनेम कर सकते हैं. तो ये सारी कमांड्स जो इसके अंदर होंगी वो सारी DDL स्टेटमेंट्स में आएंगी. तो दिस सेक्शन ऑफ DDL कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट और डिफाइन और चेंज और डिलीट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, व्यू, इंडेक्स. हम जो अपने सिलेबस में कवर करेंगे सिर्फ टेबल से रिलेटेड हम टॉपिक कवर करेंगे, इसी से रिलेटेड सारी कमांड्स को हम फॉलो करेंगे. व्यू, इंडेक्स और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑब्जेक्ट को ही करना है. क्रिएट कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. अल्टर कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. एंड ड्रॉप कमांड्स आर यूज्ड टू डिलीट और रिमूव द स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. अभी बिल्कुल सिंपल है कि जो क्रिएट कमांड है वो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होगा, अल्टर कमांड है वो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज होगा और ड्रॉप कमांड्स जो है वो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज होंगे. तो इसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे और ये कमांड्स हैं DDL कमांड्स, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट इंडेक्स, अल्टर इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, रीनेम टेबल, ट्रंकेट. तो इनमें से हम क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल से रिलेटेड कमांड्स जो है नेक्स्ट चैप्टर में सारी की सारी कवर करेंगे. देन इसी में हमारा आ जाता है ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस एंड रूल्स. अब ये जो कैटेगरी है ये DDL स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स है, ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस, ये रोल्स ये राइट्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड है ये वाली पर्टिकुलर कमांड्स. This section of DDL commands is used to grant to revoke permission or privileges to work upon schema objects. अब हमें क्या करना है, सपोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ओवरऑल डेटा सेव्ड है. अब DBA को डेटा डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, डिफरेंट यूजर्स को राइट्स प्रोवाइड करेगा, राइट्स उनको असाइन करेगा, उनको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा. तो प्रिविलेजेस को देना उसके लिए हम ग्रांट कमांड यूज करते हैं और किसी पर्टिकुलर यूजर से कोई राइट वापस लेना उसको हम कहते हैं रिवोक प्रिविलेजेस. ठीक है.
तो ये सारी इससे रिलेटेड जो कमांड्स है हमारी, लाइक ग्रांट कमांड है, रिवोक कमांड है, ये सारी हमारी DDL स्टेटमेंट्स के अंडर ही आती हैं। देन है मेंटेनेंस कमांड्स। मेंटेनेंस कमांड्स हमारे, दिस सेक्शन ऑफ DDL कमांड्स इज यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑन अ टेबल। मींस किस तरह से टेबल को एनालाइज करना है, रिपेयर टेबल करना है, रीस्टोर करना है टेबल को, चेक टेबल है। तो ये हमारी वैसे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में नहीं है, और सेकंड और थर्ड जो टाइप है हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट टाइप जो हमारी क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, इस तरह की कमांड्स हम अपने सिलेबस में रीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी ये हमारे सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी कोई स्टूडेंट अगर इनको करना चाहता है तो नेट से एक्सप्लोर कर सकता है। देन DML कमांड्स। देखिए डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स का क्या मतलब है। सपोज यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स इन MySQL डेटाबेस। आपने डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अगर आप सपोज टेबल में डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आप डेटा में कोई और डेटा ऐड करना चाहते हैं, टेबल में कोई डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा और यू वांट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोर्ड डेटाबेस, तो इस सब के लिए आप क्या करेंगे, DML स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स यूज करेंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन का अपने आप में मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ही ये है टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन, टू डिलीट द इंफॉर्मेशन एंड टू मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम कहते हैं DML स्टेटमेंट्स। DML से रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, देखिए यहाँ आप इस टॉपिक में देख रहे हैं कि DML कमांड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। इंसर्ट कमांड है हमारे पास, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, ये हमारे DML स्टेटमेंट्स हैं। इंसर्ट इनटू, अपडेट, डिलीट, और डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स की DML स्टेटमेंट्स आप नेक्स्ट चैप्टर में आप रीड करेंगे, देखेंगे। यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट टेबल्स, how to add data in tables, how to delete data from tables, how to update data in tables। तो ये सारा कुछ आप नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। देन है TCL कमांड्स। देखिए TCL कमांड्स क्या है, ट्रांजेक्शन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। देखिए जब भी आप कोई सिंगल कमांड पास करते हैं MySQL में, दैट इज अ ट्रांजेक्शन इन इट्स ओन। तो कोई भी सिंगल कमांड लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अगर आपने ये कमांड को पास किया तो क्या है, वो अपने आप में एक सिंगल ट्रांजेक्शन है। तो अ ट्रांजेक्शन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड फॉर अ स्टूडेंट इज अ ट्रांजेक्शन। ये आपको एग्जाम्पल करके बताया है कि सपोज यू आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट, सपोज आप मैन्युअली ही अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी वो क्या है, अपने आप में एक आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। अब जब आप स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, लाइक ओपन स्टूडेंट्स टेबल, रीड डेटा फ्रॉम इट, ओपन मार्क्स टेबल, रीड डेटा फ्रॉम इट, कैलकुलेट परसेंटेज एंड रीड राइट द कंप्लीट result file, and finally close these three tables and student table, marks table, result table। आपने finally इन tables को यूज करने के बाद इनको क्लोज किया। तो ये जो ये एग्जाम्पल आपको दिया है, रीड डेटा को रीड करना और फिर वहां से उसको यूज करना, डिफरेंट टेबल्स को ओपन करना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ये आपको डेटाबेस से रिलेटेड एग्जाम्पल गिवन है। तो ये अपने आप में जब आप एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड इन पर्टिकुलर टेबल्स की हेल्प से क्रिएट करोगे तो क्या होगा, उसको हम ये कह सकते हैं कि आपने एक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया है और ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखिए आप जब भी MySQL में वर्क करते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपको खुद से उसको सेव नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती हैं और स्टार्ट होती रहती है। जैसे ही आपने एक कमांड पास की, अपने आप में एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई और अब उसके साथ ही वो प्रोसेस भी हुई और साथ ही कंप्लीट भी हुई। और जैसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट कमांड पास करते हो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, प्रोसेस होती है और कंप्लीट होती है। तो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। लाइक अगर हम उसको खुद से ट्रांजेक्शन्स को सेव करते हैं सक्सेसफुली, हम कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो उसके लिए आपको MySQL को एक्सप्लिसिट मोड में ऑन करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा MySQL इम्प्लिसिट मोड में वर्क करता है, हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो है ऑटोमेटिकली कमिट होती रहती हैं।
इस टर्म को हम कहते हैं कि कॉमिट ट्रांजेक्शन्स जो है कॉमिट होती हैं। इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट स्टेप्स आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मींस इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेरी पास की और उसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है, वो क्वेरी बिल्कुल ठीक है, तो वो एक क्वेरी क्या होगी, प्रोसेस होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म होगा डेटाबेस में, दैट विल बी परफॉर्म। डेटाबेस जो है रिफ्लेक्ट होगा, डेटाबेस उससे जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा डेटाबेस में चेंजेस होंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस, द ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स आर यूज। देखिए सम टाइम क्या करते हैं, यूजर जो है एक्सप्लिसिटली ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, मींस ट्रांजेक्शन को, जिन ट्रांजेक्शंस को चाहे वो सेव कर सकता है, जिसको चाहे वो अनडू कर सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स हैं, टीसीएल कमांड्स हैं, जैसे डीडीएल कमांड्स थी, डीएमएल कमांड्स थी, इसी तरह से टीसीएल कमांड्स भी होती हैं एक्सप्लिसिटली ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एंड दीज कमांड्स आर कॉमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन। देखिए कमिट क्या है, कमिट से हम ट्रांजेक्शंस को सेव करते हैं, परमानेंट चेंजेस को परमानेंट कर देते हैं डेटाबेस में। रोल बैक से चेंजेस को हम अनडू करते हैं, ठीक है, प्रीवियस चेंजेस को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये सेव पॉइंट क्या है, इट मेक्स अ पॉइंट अप टू विच वी वांट पार्शियल रोल बैक। अगर हम ट्रांजेक्शन्स को जब मैन्युअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो है पार्शियली हमारी अनडू हो। जो प्रीवियस वर्क हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, हम वो कंप्लीट वर्क डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, पार्ट ऑफ द वर्क डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमें सेव पॉइंट्स जो है क्रिएट करने होते हैं टाइम टू टाइम। और ये है सेट ट्रांजेक्शन, इट एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजेक्शंस। देखिए ये सेट ट्रांजेक्शन जो है ये स्टार्ट ट्रांजेक्शन है। स्टार्ट ट्रांजेक्शन से क्या होगा, आपकी मैन्युअली न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, तो ये सेट के बजाय आप यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज करें, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट पीडीएफ इस चैप्टर की मैंने आपको सेंड की हुई है, बहुत सारे इसमें सोल्व क्वेश्चंस हैं। एंड आफ्टर दैट देखिए ये सभी सोल्व क्वेश्चंस जितने भी आपको गिवन है, ये सारे सोल्व क्वेश्चंस आप नोटबुक में करेंगे। और इसके साथ ही लास्ट में आप देख सकते हैं ये अनसोल्व क्वेश्चंस भी हैं। तो जितने सोल्व क्वेश्चंस आप सभी सोल्व क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कीजिए, लर्न कीजिए। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आता है तो आप पर्सनली मेरे से पूछिए। और ये देखिए इसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज आपको गिवन है अनसोल्व क्वेश्चंस की। ये की पॉइंट्स हैं बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आप इनको लर्न कर सकते हैं, ये वाले की पॉइंट्स। और इसी तरह से ये अनसोल्व क्वेश्चंस हैं, इन अनसोल्व क्वेश्चंस को भी अपने नोटबुक में कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो सोल्व एक्सरसाइज में नहीं किए हैं आपने, ऐसे क्वेश्चंस जो सोल्व एक्सरसाइज में कवर नहीं हुए हैं, उनको आप नोटबुक में करेंगे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं अगर अनसोल्व एक्सरसाइज में, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज सभी क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके, बाय बेटा।